Hello everyone, welcome to Learner Garage. I am Sachin presenting the second part of Engage in English series. Okay, this is grammar portion. Okay, vocab सेशन को डिस्कस किया जा चुका है पार्ट 4 को, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा. ओके, तो पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग ग्रामर सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर्स, फ्रेजल वर्ब्स और फिलर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और जो भी आपका वैल्यूएबल कमेंट होगा उसको बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं. ओके, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंस्ट्रक्शन 1 to 5 में ये दिया हुआ है कि जो पार्ट में एरर है उसको फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. डेविड इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर. आज देखिए इसमें डोर्स टू डोर्स दिया हुआ है कि क्या है. डेविड जो है से डोर टू डोर गया इंक्वायरी करने के लिए. तो क्या गड़बड़ है, आइए देखते हैं क्या है. चलिए, एक पैटर्न होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन. ओके, तो अगर ऐसा पैटर्न कहीं पे देखने को मिलता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाउन सेम होना चाहिए. तो उस केस में क्या होता है कि जो दोनों नाउन होता है, ये जो दोनों नाउन है वो सिंगुलर होता है. लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में किया क्या है कि यहाँ पे क्या किया है कि डोर्स टू डोर्स दे दिया है, क्योंकि डोर्स एक नाउन है, टू एक प्रीपोजिशन है. ओके, और प्लस में डोर्स सेम नाउन है. तो यहाँ पे दोनों नाउन को तो सिंगुलर मांगता था, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल. दैट इज द व्हाई दिस पार्ट इज रॉन्ग. दिस पार्ट नंबर 3 में एरर्स है. तो राइट जो सेंटेंस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डेविड इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स, डोर टू डोर, डोर टू डोर. ओके, ये होना चाहिए था. क्लियर. चलिए, तो अब एक चीज़ और देख लीजिएगा. यहाँ पे इंक्वायरी वर्ड आया है ना, तो इंक्वायरी के साथ देखिए इंक्वायर्ड फ्रॉम प्लेस है, कोई प्लेस में इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन एक यूज होता है इंक्वायरी, इंक्वायर्ड इनटू लगता है जब कोई मैटर में इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायर्ड इनटू अ मैटर. जैसे पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, तो इंक्वायर्ड इनटू लगता है मैटर में केस में. ओके, और प्लेस में जाता है तो फ्रॉम लगता है. क्लियर. तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है. ओके, जैसे भी और भी कुछ होगा, डोर्स टू डोर हो गया, रो अपॉन रो हो गया, टाउन आफ्टर टाउन हो गया, डे बाई डे हो गया. तो ये सब भी एक मतलब ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको माइंड में रखिएगा. ये सब पैटर्न जो है से ये प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो सिंगुलर नाउंस होता है, दोनों नाउंस आगे पीछे दोनों. क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, द कॉमेडियन इज प्रोन टू से ऑफेंसिव वर्ड्स वेयर ही गोज. मतलब क्या करता है भाई, ऑफेंसिव वर्ड बोलता है, मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे किसी को बुरा लग जाए, तो ऐसा वर्ड जहां भी जाता है वो बोलता रहता है कॉमेडियन. क्लियर. तो यहाँ पर क्या है गड़बड़ इसमें, आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या गड़बड़ है. जैसे कुछ आप लोग देखे होंगे वर्ड्स जो कि जिसके बाद हमेशा जीरंड आता है. क्या आता है, जीरंड. जीरंड मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म V4. ओके, जैसे में विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, यही था. इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ओविंग टू. ओविंग टू मतलब होता है के कारण. इस सब के बाद जो है V4 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दिस पार्ट में किया गया है कि प्रोन टू के बाद यहाँ पे से कर दिया है, से यानी कि V1 है, लेकिन V1 गलत हो गया, हमको यहाँ पे V4 मांगता है, दैट इज सेइंग होना चाहिए था. क्लियर. तो यहाँ पे सेइंग मांगने के बाद इसको जब पार्ट में करेंगे तो पार्ट नंबर 2 में गलत आ जाएगा. दैट इज द आंसर नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो गलत है वही सही आंसर है. यही ना हुआ, इधर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे सेइंग्स होना चाहिए था. कहने का मतलब यही है. ओके, सेइंग्स. क्लियर है ना भाई. और बाकी जो ये सब वर्ड्स है, इस सबको माइंड में फिट कर लीजिएगा कि विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू और एक्सेट्रा जो वर्ड्स है इसके बाद V4 प्रयोग यानी कि जीरंड का फॉर्म आता है. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, सी वाज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गाइडिंग देम ऑन देयर एंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट. चलिए, इन लोग क्या कर रहा था, एंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट में गाइड कर रही थी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बैठे हुए थे. ऐसा कुछ क्वेश्चन है या टॉपिक है. तो इसमें किस पार्ट में गड़बड़ है, 1, 2 या 3, 4. इसमें तो मैंने डाला ही नहीं, छूट गया होगा. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इस पार्ट्स में किस में गलत है. तो इसमें होता है रिप्लेस एमोंग या एमंगस्ट, मतलब बिटवीन को एमंग से रिप्लेस करना है. ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब भी एमंग होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है, बिटवीन 2 के लिए यूज होता है. ओके, अभी 2+ के लिए यूज होता है, ये चीज़ तो मालूम होगा. तो यहाँ पे गड़बड़ ही है, सी वाज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. बोला ही है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए तभी तो बोला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो डायरेक्ट बोलता ना 2 स्टूडेंट है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूज करता ही नहीं. तो इसीलिए इस पार्ट में बिटवीन की जगह पे एमंग होना चाहिए. ओके, कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, जो भी देख लीजिएगा. ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पार्ट बी में गलत है, ये चीज़ याद रखिएगा ना. यहाँ पे बिटवीन की जगह पे एमंग होना चाहिए. और एक चीज़ यहाँ पे एमंग, एमंगस्ट, बिटवीन यूज होता है 2 के लिए, एमंग होता है मोर देन 2 के लिए. लेकिन एमंगस्ट कहाँ यूज होता है, एमंगस्ट मोर देन 2, बट व्हेन द वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल. जब वर्ड जो है एमंग तो यूज होगा, एमंगस्ट जो है AMGUST यूज होगा कब, जब कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट होगा. ओके, बाकी सबके लिए एमंग यूज होता है. क्लियर. एक चीज बताइएगा, तो क्वेश्चन बताइए, एमिड या एमिडस्ट,
AMIDST जो होता है कहाँ यूज होता है, एमिड या एमिस्ट, नहीं समझ में आया, एमिड, एमिड और एमिडस्ट, AMIDST, ये वर्ड्स कहाँ यूज होता है बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। माई ग्रांड मदर क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल, मतलब चिंतित है, कंसर्न है मेरे प्रोग्रेस पे जो स्कूल में मैं दिखा रहा हूँ। मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है, तो बरदराज के जैसा है, 4 साल फेल हो रहे हैं, 5 साल फेल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, तो इसी तरह का प्रॉब्लम उसको देखने का सामना पड़ रहा होगा और उसकी ग्रांड मदर चिंतित थी बेचारी। ओके, तो चलिए देखते हैं किस पार्ट में गलत है। तो इसका पार्ट जो है से 2 है वो अबाउट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन अबाउट आता है, डायरेक्ट माइंड में रखिएगा, ये सब डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन। कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन अबाउट आता है, मतलब कंसर्न के साथ अबाउट प्रीपोजिशन कहीं मैटर में आ रहा है, यानी कि चिंतित है किसके बारे में, किसी मैटर के बारे में, किसी के बारे में। यहाँ पे कंसर्न अबाउट होना चाहिए था, यानी कि पार्ट 2 नंबर में गड़बड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कंसर्न अबाउट होना चाहिए था, 2 नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स वेयर 300 इन दिल्ली बाय द एंड ऑफ जुलाई अफेक्टिंग नियरली 3.5 लाख पीपल। नो इधर बताइए, अभी कोविड-19 का चक्कर चल रहा है तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है। जितना भी कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जो संवेदनशील एरिया है कोविड-19 को लेकर, 300 दिल्ली में हो गया है। कितना, 300 एंड ऑफ द जुलाई में। और क्या किया है, लगभग 3.5 लाख लोगों को अफेक्ट किया है। ओके, तो इसमें पार्ट में गड़बड़ हमको छांटना है कि कहाँ गड़बड़ है। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कभी भी जब वर्ड होता है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन तो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, यही गड़बड़ है इसमें। तो जब इस ऐसा देखिएगा तो यहाँ पे क्या, द नंबर ऑफ यूज हुआ है। कंटेनमेंट जोन से एक प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे वेयर कर दिया है, यहाँ पे वाज होना चाहिए था, यही गड़बड़ है पार्ट नंबर ए में। क्लियर, क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, वर्ब सिंगुलर होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे वाज होना चाहिए था। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस कर भी दिया हूँ, देख लीजिएगा। लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुआ है। अगर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ होगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो ही प्लूरल वर्ब यूज होगा इस सब के साथ। लेकिन द के साथ एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा। ओके, द के साथ सिंगुलर होता है, बाकी सबके साथ जो होगा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, लेकिन उसके साथ सिंगुलर होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में आपको जो है क्या करना है, एक सेंटेंस है जिसमें गड़बड़ है, उस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। उसमें तो गड़बड़ छाटना था, लेकिन इसमें इम्प्रूव करना है। सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। सनराइज क्या है, एक बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, महान घटना है बोला है। क्या गड़बड़ है इसमें, क्या होना चाहिए था, फेनोमेनन, फेनोमेनाज या नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए इस पार्ट में गड़बड़ क्या है। सनराइज क्या है, सनराइज सूर्य को उगना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना सनराइज क्या कर रहा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो इसके साथ जो फेनोमेना जो वर्ड है, ठीक है, एक फेनोमेना की बात किया है, तो फेनोमेना के जगह पे यहाँ पे फेनोमेनन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फेनोमेनन। फेनोमेना का कोई जरूरत ही नहीं है। फेनोमेना क्या होता है, जब प्लूरल यूज करना होता है तब होता है फेनोमेनन। ओके, जैसे में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना, जैसे कि आप लोग फंगस देखे होंगे, फंगी, कैक्टस, कैक्टी, रेडियस, रेडियाई, गूस, गीज, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका सिंगुलर प्लूरल ऐसे होता है। तो यही पार्ट इसमें सिंगुलर प्लूरल का, यानी कि नाउन एंड नंबर का गड़बड़ था, नाउन एंड नंबर का गड़बड़ी था इसमें। ओके, तो इसमें फेनोमेनन की जगह पे फेनोमेना होना चाहिए था, फेनोमेनन, यानी कि पार्ट नंबर ए होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ए है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि फेनोमेनन सिंगुलर है, इसका प्लूरल फेनोमेना होता है, तो फेनोमेना नहीं होना चाहिए। ओके, फेनोमेना होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यू वुड बेटर गोन नाउ, यू वुड बेटर गोन नाउ, अब तुमको चले जाना चाहिए। अब भाई क्या गड़बड़ है इसमें, चलिए गोन को इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या होगा, गो होना चाहिए, टू गो, गोइंग है, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आइए देखते हैं कुछ जो फ्रेज होते हैं, देखिएगा। जैसे हैड बेटर है, वुड बेटर है, हैड रेदर है, वुड रेदर है। ओके, उसके बाद V1 आता है, क्या आता है, V1, यानी कि बेर इन्फिनिटिव, टू नहीं लगेगा इसके बाद, कहने का मतलब यही है। ओके, टू यूज नहीं होता है V1 जब आता है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें यहाँ पे गोन यानी कि V3 दे दिया है, तो यही तो पार्ट गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू वुड बेटर, गो होना चाहिए था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी सारे जो दिया हुआ है, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, ये सबको माइंड में फिट कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास। चलिए 1/3 स्टूडेंट ऐसे पास हो गया, 1/3 स्टूडेंट्स ऐसे पास हो गया।
तो चलिए क्या होना चाहिए था वहाँ पे, गड़बड़ क्या है, हैज़ पास होना चाहिए, हैव पास्ट होना चाहिए, हैज़ पास्ड होना चाहिए या नो इम्प्रूवमेंट। चलिए आइए देखते हैं। कभी भी 1/3 ऑफ, रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटर बना होता है, उसके साथ भर भी प्लूरल होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि बोलिएगा कि 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 1/3 मान लेंगे 3 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, उसका 1/3 कीजिएगा तो क्या होगा, 10 आया। तो 10 एक नंबर क्या है, 10 एक नंबर है, ठीक है। तो उसके क्या है, एक प्लूरल नंबर है, तो उसके बाद प्लूरल तो आएगा ही, और उसके बाद भर भी उसका प्लूरल लगना चाहिए था। तो हैव पास्ट इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए था। ओके, लेकिन गड़बड़ कर दिया है हैज पास्ट करके। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर 3 स्टूडेंट है, ओके, उसका 1/3 करेंगे तो एक आएगा। तो बेवकूफ़ ऐसा काम करेगा क्यों, सीधे बोलेगा ना कि एक स्टूडेंट पास किया। ओके, 1/3 ऑफ स्टूडेंट बोलेगा क्यों 3 स्टूडेंट है ये है, तो 1/3 क्यों बोलेगा। ओके, सीधे सीधे बोलेगा ना कि एक स्टूडेंट पास कर गया भाई चलिए जो भी है मैथमेटिक्स ही गड़बड़ करता है बहुत। तो हैव पास होना चाहिए था, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। देख लीजिएगा। बीइंग अ क्लाउडी आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या गड़बड़ है इसमें। बीइंग अ क्लाउडी डे, आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक, क्या होना चाहिए, आई बीइंग अ क्लाउडी, इट बीइंग अ क्लाउडी, दिस बीइंग अ क्लाउडी या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए गड़बड़ क्या है इस पार्ट में, इसका तो मैंने कोई दिया हुआ नहीं है। या देखिए इसमें गड़बड़ क्या है, अगर यहाँ पे बीइंग अ क्लाउडी सिर्फ रहे, वहाँ पे आई को कंसिडर कीजिए, बीइंग अ क्लाउडी रहे सिर्फ, ओके, उसके बाद आई लगा हुआ है। बीइंग अ क्लाउडी का मतलब, बीइंग अ क्लाउडी आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक, इस सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझिए। क्या हुआ कि क्लाउडी डे होते हुए मैंने बाहर गया घूमने के लिए, ओके, वॉक करने के लिए। तो क्या मैं खुद एक क्लाउडी डे हूँ तो ये गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो यानी कि इसका सब्जेक्ट एक अलग देना होगा हमको। ओके, ये आई जो है से दोनों सेंटेंस, बीइंग अ क्लाउडी डे और जो कोई भी पर्सन है वो बाहर जाने का जो फैसला किया उसका सब्जेक्ट आई बन जा रहा है। जबकि क्लाउडी डे तो एक आप तो ऐसा तो कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि जो है से कोई पर्सन के लिए यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्लाउड जो है से पर्सन नहीं है, तो उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इट से देना पड़ेगा हमको। क्या देना पड़ेगा, इट। तो यहाँ सेंटेंस होना चाहिए था, इट बीइंग अ क्लाउडी डे आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, यानी कि या एक क्या था, क्लाउडी डे था इसीलिए मैंने बाहर जाने का फैसला किया घूमने के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका अलग देना होगा। यहाँ पे आई दोनों जगह का सब्जेक्ट बन जा रहा है, जो कि एक सेंटेंस टेक्निकली मतलब गलत हो जा रहा है। ओके, देख लीजिएगा। The fact that he can't be able to sing is known to very few people. Can't be able to, चलिए बहुत मतलब क्या होना कि इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी, लेकिन अगर पता नहीं चले तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकता है। ओके, तो क्या होना चाहिए, कांट बी एबल टू का इज नॉट एबल टू, कुड नॉट बी एबल टू, कांट बी या नो इम्प्रूवमेंट, क्या होना चाहिए था। देखिए इस पार्ट में गड़बड़ क्या है, जो कैन वर्ड है ना, कैन, इसका मतलब ही होता है एबल टू। अलग से कांट बी एबल टू नहीं बोले, आई कांट एबल टू डू दैट वर्क, अरे आई कांट डू दैट वर्क ऐसे होता है, आई कांट डू दैट, मैं उस काम को कर ही नहीं सकता, उसका मतलब ही नहीं होता है नॉट एबल, मतलब एबल टू इसका मीनिंग होता ही है कैन का, अलग से यहाँ पे एबल टू लगा दिया है। ओके, तो गड़बड़ क्या होना चाहिए था, कैन बी सिंग, ओके, या कांट बी सिन, ओके, यही होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर दिया हूँ, कैन का मतलब ही होता है एबल टू, तो यहाँ से अलग से एबल टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सुपरफ्लुअस यूज है इसका एबल टू का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाना चाहिए था सी, यानी कि इसको हटाकर कैन भी लगा दीजिए, सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि कैन का मतलब ही होता है एबल्स टू। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं, ज़्यादा बकवास करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रेन टुक शेल्टर इन अ डैश हट। चलिए तो क्या हुआ, जब वर्षा होने लगा तो बच्चा लोग आप आसपास के जो मतलब झोपड़ी होगा उसमें छुप गया होगा, ये सेंटेंस है, देखना है क्या होगा। क्लोज हट, नियर बाई हट, नियर हट या नियरली हट। नियरली तो हटेगा, इसका मतलब ऑलमोस्ट होता है, लगभग, इसका कोई मीनिंग है नहीं। क्लोज और नियर भी यूज नहीं होगा, क्लोज भी यूज नहीं होगा, है तो एडजेक्टिव, बट नियर बाई यूज हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए नियर बाई का मीनिंग क्या होता है, एक तो एडजेक्टिव है ही, और हट के पहले यूज हो सकता है क्योंकि क्वालिफाई करना है उसको। नियर बाई का एग्जैक्ट मीनिंग होता है नज़दीक स्थित। ओके, नज़दीक स्थित, ये इसलिए अप्रोप्रिएट बैठ रहा है इस सेंटेंस में। ओके, नियर बाई मतलब नज़दीक स्थित, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कहेंगे यहाँ पे, इन अ नियर बाई हट। क्लियर है। नाउ सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम हैव कंप्लीटली डैश आवर नेशन लीडर। चलिए इसमें एक कह सकते हैं ना वोकैब का सेशन है, मतलब वोकैबलरी से रिलेटेड फिलर्स है। तो क्या होगा, ब्लस्टर्ड, बिगाइल्ड, बैफल्ड या बी लेवर्ड। सबसे पहले तो ये सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए था, तभी तो डालिएगा इस सेंटेंस में। मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी कंट्री में, ठीक है, जो नेशनल लीडर था उसको बैफल्ड, सॉरी आंसर ही बोल रहा हूँ, उसको मतलब प्रॉब्लम में डाल दिया है। क्या होना चाहिए था, देखिए बैफल्ड का मतलब होता है फेसिंग डिफिकल्टी इन अ
सेइंग और डूइंग एनीथिंग, कोई भी करने में आपको जो कठिनाई होता है या बोलने में या कोई काम करने में, उसमें हम लोग बैफल्ड वर्ड यूज करते हैं। बैफल मतलब चक्कर में डालने वाला। ब्लस्टर मतलब क्या होता है, टॉक इन अ लाउड डिग्री, बहुत हड़बड़ा कर नहीं जो बोलता है एकदम, उसको बोलते हैं ब्लस्टर्ड। बिगाड़ मतलब क्या होता है, डिसेप्ट करना यानी किसी को धोखा वगैरह देना। और बिलेवर्ड मतलब होता है अटैक समन फिजिकली और प्रबली, यानी किसी को बोलते हुए चिल्लाते हुए उस पर मारे दौड़ जाना। ओके, वो होता है बिलेवर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, करेक्ट आंसर होना चाहिए था बैफल्ड। बैफल्ड मतलब चक्कर में डाल दिया है, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इसमें मतलब आंतरिक जो कलह वगैरह होता है, समस्या होता है किसी कंट्री में, उसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, क्लियर है इस पार्ट नंबर सी वोकैब का पिलर्स था। अ कप ऑफ वाटर वाज इनफ टू डैश हिज थर्स्ट। ओके, क्या होना चाहिए था, सेटिस्फाई होगा, अपीज होगा, एक्सटिंक्यूज होगा या क्वेंच होगा, क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं सब वर्ड्स का मीनिंग, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे। देखिए क्वेंच मतलब क्या होता है, क्वेंच मतलब होता है सेटिस्फाइड वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग। इसका वो जो पार्टिकुलर वर्ड है, मतलब प्यास के द्वारा, मतलब प्यास जो लगा हुआ है, पानी के द्वारा आपका प्यास अगर बुझ रहा है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड ही क्वेंच यूज होता है। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, कोई आपकी आवश्यकताएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं, उसकी पूर्ण हो जाता है, उसको बोलते हैं कि सेटिस्फाई हो गया। अपीज मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड और डिमांड और फीलिंग, यानी कि अपीज मतलब कोई राजी करना एक तरह से होता है अपीजमेंट। तो आपको डिमांड है या फीलिंग है, उसको आपको सेटिस्फाई हो गया तो उसको बोलेंगे अपीज। एक्सटिंग्विश मतलब होता है पुट एन इनटू, मतलब क्या, बुझा देना, इसका मीनिंग होता है बुझा देना। लेकिन एक्सटिंग्विश जो वर्ड होता है ना, आग बुझाने के लिए, यानी कि फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज होता है। तो देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे सही वर्ड क्या आना चाहिए, सही होना चाहिए क्वेंच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। द फादर डैश द चाइल्ड फॉर डूइंग HW। चाइल्ड का मतलब फादर जो है चाइल्ड को क्या किए, HW करने के लिए। इन्वोक, रिफ्यूज, रिब्यूक या प्रेज्ड। चलिए इन्वोक मतलब होता है क्या, इन्वोक मतलब होता है आवाहन करना, मतलब प्रेयर के थ्रू किसी को आह्वान करते हैं। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, ओके, डिसअप्रूवल वगैरह का बोल सकते हैं। रिब्यूक मतलब होता है डांटना, यही वर्ड है डांटना। और प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। तो सही वर्ड क्या जा रहा है, रिब्यूक मतलब डांटना, यानी कि बोले कि तुम जाओ अपना होमवर्क करो, डांटे उसके पिताजी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। बाकी सब वर्ड्स का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, देख लीजिएगा। जो बिडेन बीट्स प्रेसिडेंट डैश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। चलिए जो बिडेन जो है से आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत खतरा वाले इंसान थे, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट गए और बोलते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है, और बहुत सारा जो मैटर होता है वर्ल्ड में कहीं साथ हो देना उनको है नहीं। ओके, तो देखिए क्या होता है, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होगा, होल्डर, बियरर या ऑक्यूपेंट। देखिए जो वर्ड्स होता है ना, ये सब मतलब कोई ऑफिशियल होल्डर होता है पद के, उसके लिए वर्ड इनकम्बेंट यूज होता है, याद रखिएगा। जो ऑफिशियल कोई पोस्ट को होल्ड करता है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। अब हिंदी बोलिएगा ना तो बोलता है पदासीन, मतलब उस पद पे बैठा हुआ। ओके, पद पे आसीन, आसीन मतलब बैठा हुआ। तो ये होता है ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जो है 46 प्रेसिडेंट है ना यूएसए का, और वहाँ पे आफ्टर फोर्थ ईयर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कन्वीन किया जाता है। क्लियर, चलिए हो गया, वही चीज़ लिखा हुआ है। द स्ट्राइक इन द पेपर मिल हैज रिजल्टेड इन और डैश लॉस। चलिए पेपर मिल में जो स्ट्राइक हुआ था उसके चलते बहुत लॉस वगैरह हुआ होगा, तो क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, कमेंडेबल, वॉल्यूमिनस, कोलोजल या कॉम्प्रिहेंसिव। सब वर्ड्स का पहले तो मीनिंग देख ले, उसके बाद लौट के आते हैं। कोलोजल मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा, कोलोजल विशाल। कमेंडेबल मतलब क्या होता है, डिजर्विंग प्रेज, यानी कि जो प्रशंसा करने लायक है, यानी कि प्रशंसनीय। वॉल्यूमिनस मतलब होता है बहुत लंबा, बहुत लेंदी। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है बहुत डिटेल्स में, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, वॉल्यूमिनस कोलोजल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि कोलोजल लॉस हुआ। और रिजल्ट के बाद इन प्रिपोजिशन भी याद रखिएगा, रिजल्टेड इन। ओके, ये भी बार बार कभी कभी पूछा जाता है, रिजल्टेड इन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सी हैज़ टू डैश हर नोट्स बिफोर द एग्जाम। यहाँ पे अब जो है ना फ्रेजल वर्ब्स आ चुका है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने डिस्कस नहीं किया हूँ, बट फ्रेजल वर्ब्स जो है से आ चुका है अब। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, सी हैज़ टू डैश हर नोट्स बिफोर द एग्जाम, यानी कि एग्जाम से पहले उसको नोट्स को क्या करना चाहिए। हो सकता है कि रिवाइज करने की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब्स क्या आना चाहिए। एग्जाम से पहले क्या करते हैं हम लोग, जो नोट्स वगैरह होता है उसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं अच्छा से, ताकि एग्जाम में उसको रिकॉल कर सकें। क्लियर, तो स्टैंड फॉर, पुट अप विथ, टेक आफ्टर, पुल डाउन या गो ओवर क्या होना चाहिए। आइए सबका मीनिंग देख लेते हैं पहले।
सबसे पहले गो ओवर होता है, उसका मतलब क्या होता है, कंसीडर, एग्जामिन और चेक समथिंग, किसी चीज़ को चेक कर लेना। स्टैंड फॉर मतलब सपोर्ट फॉर, यानी किसी के स्टैंड मतलब नहीं बोलता है कि हमारे तुम्हारी तरफ से हम खड़ा हैं, टेंशन मत लो। स्टैंड फॉर मतलब समर्थन करना। और पुट अप भी मतलब होता है टोलरेट, यानी कि सहना। ओके, पुट अप विथ मिथ होता है सहना, टोलरेट करना। और टेक आफ्टर मतलब होता है लुक लिव, यानी कि जिंदा रहना या जिंदा रहना ही होता है टेक आफ्टर। और पुल डाउन मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डेसिमेट करना, ढहाना वगैरह। ओके, तो उसको बोलते हैं पुल डाउन करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए सर गो, यानी कि किसी चीज़ को कंसीडर करके एग्जामिन कीजिए और देखिए उसको कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको फिर से रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जाम में, उसके लिए पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए गो भर आएगा। तो एग्जाम से पहले हम लोग गो भर करते हैं टॉपिक्स को जो भी मैंने रीड कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई डोंट नो वेयर माई बुक इज, आई हैव टू डैश फॉर इट। क्या होगा जी, बुक कहाँ रख दिया, उसको पता ही नहीं है, क्या करना है उसको, लुक फॉर करना है, लुक आफ्टर करना है, लुक इनटू करना है या लुक डाउन अपॉन करना है, क्या होगा सबका मीनिंग देखते हैं, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे। लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है ना, ये देखिएगा, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है। और लुकअप मतलब होता है इंप्रूव करना, लुकअप मतलब इंप्रूव करना। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ये करेक्ट आंसर लुक फॉर, यानी कि स्क्राउजिंग फॉर, यानी कि खोजना, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब आता है लुक फॉर आता है। तो आई हैव टू लुक फॉर इट, यानी कि कॉपी उसका या बुक भूल गया है, अब उसको खोजना पड़ेगा, तो लुक फॉर जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं हम। द फायरमैन वी आर एबल टू डैश फायर इन द बिल्डिंग, क्या हुआ, यहाँ पे बुझाने की बात कर रहा है, तो क्या होगा, पुट ऑन होगा, पुट ओवर होगा, पुट आउट होगा या पुट इन होगा। तो सबका मीनिंग पहले देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब्स, ध्यान से देखिएगा। पुट आउट मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश, अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि जब आग बुझाते हैं तो हम लोग वर्ड एक्सटिंग्विश यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एक्सटिंग्विश। पुट ऑन मतलब वियर, पुट ऑन मतलब पहनना होता है। पुट ओवर ऑन मतलब क्या होता है, परसुएड बाय फ्लैटर, यानी कि चापलूसी करके किसी को जब मनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं पुट ओवर ऑन। और पुट इन मतलब होता है इंटरप्ट करना, यानी कि किसी में दखल अंदाजी करना। सबका मीनिंग अच्छा से देख लीजिएगा। पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आग बुझाया उन लोग बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 20, ही डैश ड्रिंकिंग आफ्टर हिज फेलियर, क्या हुआ, टुक इन, टेक आफ्टर या टेक केयर, क्या होगा देखिए। तो देखिए टेक टू मतलब क्या होगा, टेक टू मतलब होता है मेक हैबिट या मेक ए लेसन, यानी कि कोई चीज़ सीखना। टेक इन मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना, शामिल करना। टेक आफ्टर मतलब लुक लाइक, एक जैसा दिखना, उसके जैसा देखना, तो उसको टेक आफ्टर बोलेंगे। और टेक केयर मतलब आप जानते हैं किसी के बारे में क्या होता है, टेक केयर बोलते हैं, टीसी बोलते हैं, टेक केयर। ओके, यानी कि किसी के बारे में केयर करना, उसको बोलते हैं टेक केयर। तो करने से क्या जाएगा, जाएगा एक, टुक टू ड्रिंकिंग आफ्टर हिज फेलियर, यानी कि क्या सीखा, कुछ लेसन सीखा। ओके, फेलियर के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं हम। द गवर्नमेंट हैज डैश ऑल प्रोजेक्ट, कास्ट डाउन, कास्ट असाइड, कास्ट आउट या कास्ट ऑफ। सबका मीनिंग तो पहले देखें, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे। क्या होगा, कास्ट ऑन मतलब होता है नाइटिंग, कास्ट डाउन मतलब क्या होता है नाइटिंग। ओके, मतलब बिनना, बिनना देखें हैं जो मतलब सुई धागा से सब बिनता है, मतलब क्या क्या, उसको नाइटिंग बोलते हैं, मतलब बिनना होता है, मतलब बिनना होता है। कास्ट असाइड मतलब क्या होता है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जब सोचना बंद कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कास्ट असाइड कर दिए। कास्ट आउट मतलब क्या होता है, इलीगल किसी चीज़ को कर देना, उसको बोलते हैं कास्ट आउट। और कास्ट ऑफ मतलब दूर फेंक देना, कास्ट ऑफ कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या गया, करेक्ट आंसर गया बी, यानी कि कास्ट असाइड, यानी गवर्नमेंट हैज डैश ऑल प्रोजेक्ट, यानी कि एकदम थिंकिंग बंद कर दिया, स्टॉप थिंकिंग अबाउट, जितना प्रोजेक्ट था सब पर थिंकिंग बंद कर दिया, तो उसको कास्ट असाइड बोलेंगे। क्लियर है ना भाई। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्न समथिंग। ओके, अपना वैल्यूएबल कमेंट तो जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग लाइक कर रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, पढ़िए, ठीक है। सेशन सही है, कुछ दिन में धीरे धीरे और इम्प्रूव वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोरोना वायरस का मिला है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। ओके, रीजन फाइंड कीजिए लाइफ में। ओके, हार्ड वर्क कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। अब सक्सेस किस फील्ड में आएगा वो आपको चूज करना है। ओके, बाकी जो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किसका होता है। तब तक के लिए वंदे भारतम।